नमस्कार, मैं मोहम्मद असद और आप देख रहे हैं द सत्ता एक्सप्रेस। करीब 2000 साल पहले की बात है। चीन ने भूकंप नापने के लिए एक जुगाड़ खोजा था। वो खुले मैदान में एक कांसे का 6 फीट डायमीटर रख दिया करते थे। डायमीटर के चारों ओर खुले मुंह के 8 ड्रैगन लगा दिए जाते थे। नीचे 8 मेढक रख दिए जाते थे। ड्रैगन के मुंह में एक बॉल रख दी जाती थी। जब भूकंप आता तो बॉल उनके मुंह से छिटक कर मेढक के मुंह में चली जाती थी। जिस दिशा में जाती उससे भूकंप की दिशा पता चल जाता था। इस चीनी जुगाड़ का नाम था हॉफेंस डिडोंग। लगभग ऐसे ही जुगाड़ वाले यंत्र पूरी दुनिया में सदियों से इस्तेमाल होते रहे हैं, लेकिन इनमें सटीकता नहीं थी। फिर आया साल 1930। रेलवे का इंजन बन चुका था, बिजली भी बन चुकी थी, यहाँ तक कि टेलीफोन का आविष्कार भी हो चुका था। यानी विज्ञान काफी प्रगति पर था। ऐसे में दो व्यक्ति के दिमाग में बिजली कौंधी। उन्हें लगा भूकंप मापने का कुछ तर्कपूर्ण और साइंस वाला तरीका निकालना चाहिए, कुछ ऐसा जिससे पता लगे धरती सही कितना कांपी। इन दोनों लोगों में से एक का नाम था चार्ल्स एफ रिएक्टर और दूसरे का नाम था बेनो गुटेनबर्ग। दोनों काम पर डट गए। 2000 से ज्यादा भूकंपों पर दिन रात रिसर्च की समय लगा, लेकिन खोज निकाला तरीका भूकंप मापने का। साल 1935 तक उन्होंने एक स्केल इजाद कर दिया था, जिससे पता चला भूकंप की तीव्रता कितनी है। इस स्केल का नाम रखा गया रिएक्टर स्केल। भूकंप में दो चीजें देखी जाती है, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी, मतलब कितना आया और कितनी जोर से। ये मापा जाता है रिएक्टर स्केल से। जब जमीन हिलती है तो एनर्जी निकलती है, ये तरंग के रूप में निकलती है। तो इसके लिए एक यंत्र बैठाया जाता है, सिस्मोग्राफ। ये यंत्र भूकंप की तरंगों की ताकत और कितने समय तक ये तरंगे एक्टिव रही हैं, इस बात का पता लगाता है। अब तो सिस्मोग्राफ दुनिया भर में कई जगहों पर लगे हुए हैं। बहरहाल सिस्मोग्राफ को ऐसे एरिया में लगाया जाता है जिससे 100 से 200 किलोमीटर दूर भूकंप आते हैं। भूकंप की तरंग आके सिस्मोग्राफ से टकराती है, ये इसको मापता है। ये धरती में होने वाले हलचल का एक डिजिटल ग्राफ बनाता है, जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके आधार पर ही गणितीय पैमाने यानी रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तरंगों की तीव्रता, भूकंप का केंद्र और इससे निकलने वाली ऊर्जा का पता लगाया जाता है। भूकंप की तरंगों को रिएक्टर स्केल 1 से 9 तक के आधार पर मापता है। रिएक्टर स्केल प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखती है। ऐसे समझिए कि रिएक्टर स्केल पर 6 तीव्रता का भूकंप 5 से केवल 1 ज्यादा नहीं होगा, बल्कि 10 गुना ज्यादा होगा। उसी तरह 7 तीव्रता 6 का 10 गुना है और 5 का 100 गुना है और 4 का 4000 गुना तीव्रता होगा। 1935 से 1970 तक भूकंप की तीव्रता का पैमाना मापने का रिएक्टर स्केल था, लेकिन 1970 के बाद रिएक्टर स्केल को बदल दिया गया। इसकी वजह थी कि रिएक्टर पैमाने को विशेष तौर पर दक्षिणी कैलिफोर्निया के लिए बनाया गया था। इस इलाके में भूकंप ज्यादा आते थे। साथ ही रिएक्टर स्केल केवल उन्हीं भूकंपों की तीव्रता मापता था जो लगभग 370 मील के भीतर होते थे। इसके अलावा ये पैमाने केवल एक तरह की भूकंपीय तरंगों की ही गणना कर पाता था। साल 1970 के बाद आया मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। इसे रिएक्टर स्केल से ज्यादा बेहतर माना गया। ये दुनिया भर में आने वाले भूकंपों की अलग अलग तरह की तरंगों की गणना करने में सक्षम है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता अब नहीं मापी जाती है, लेकिन ये इतना चर्चित हो चुका है कि कहीं भी भूकंप आता है तो यही बोला जाता है कि रिएक्टर स्केल पर ही तीव्रता मापी गई है। चलते चलते एक बात बता देते हैं कि भले ही मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल आ गया हो और इससे आए हुए 50 साल भी हो गए हैं, लेकिन रिएक्टर स्केल अभी भी एक चीज में अव्वल है। भूकंपों की भविष्यवाणी करने और उनसे होने वाले खतरों की गणना करने के लिए अभी भी रिएक्टर स्केल के फॉर्मूले के हुए इस्तेमाल किया जाता है।